अस्सलाम अलैकुम। लो जी, बड़ी बड़ी खबरें। 24 तारीख सैटरडे का दिन और ख़ूबसूरत दिन है। वैसे तो हर दिन ही खूबसूरत होता है, लेकिन अभी मुझे पता चला है जनाब के लाहौर में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे बारिश होनी है। ओ, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये खबर सुन के बहुत खुश। तब तो कह रहे थे कि पहले ये हफ्ता पूरा हीट वेव करेगा, लेकिन आज जो गूगल पे बताया जा रहा है कि 3, 4, 5 बजे बारिश होगी जी। तो लिहाजा बारिश में नहाने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा जी, बड़ी बड़ी खबरें हैं हमारे पास। सर, एक तो बड़ी अहम खबर है, वो ये है, मेरे पास, मैं चूँकि वकील हूँ और लोग मुझसे बहुत कानूनी मशवरे वगैरह करते रहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। बड़े मशवरे मेरे पास आ रहे हैं कि सर जी, वो कहते हैं जी कि मैं मलेशिया जा रहा था, मैं जहाज़ में बैठ गया, टिकट हर चीज़ मेरी, हर चीज़ ओके, पासपोर्ट वैल्यू हर चीज़ ओके थी, और FIA वालों ने मुझे जहाज़ से उतार के घर भेज दिया कि जाओ, हम तुम्हें नहीं जाने देते। अच्छा, ये वाक़या मुल्तान हुआ है, ये वाक़या इस्लामाबाद हुआ है, ये वाक़या अभी अभी वीडियो बनाने से पहले लाहौर का हुआ है कि एक लाहौर का आदमी है, वो जा रहा था इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक, सारा कुछ इधर क्लियरेंस हो गई, का बोर्डिंग कार्ड मिल गया, सारा कुछ। अचानक FIA वाले आए तो उन्होंने कहा जी उतरो। उसने कहा मुझे क्या मेरा फॉल्ट है? कहता है जी बस हमारी मर्जी है, हम जिसको जाने दें, जिसको ना जाने दें। तो उन्होंने उसको उठा दिया। वो कह रहा है जी कि मेरा तकरीबन 5.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। ये जो मैंने टिकट बुक कराए हुए थे, आगे होटल में पैसों के लिए होटल में बुकिंग कराई हुई थी, वजह लिख के भी नहीं देता FIA वाला। FIA वालों, मैं आपके खिलाफ एक केस कर रहा हूँ। ये मेरे पास जो लोगों के ये नुकसान हुए है ना, वो मेरे पास आए। मैं आपको ये कोई कानून नहीं है कि आप जिसको मर्जी उतार लें, कि आप जी वहाँ पे भीख मांगेंगे, आप वहाँ पे शराब पिएंगे, आप वहाँ पे जुआ खेलेंगे, आप वहाँ पे वापस नहीं आएंगे। ये नहीं कह सकते कोई भी। और वो जो बंदा गया कहता है जी मैं पहली दफ़ा गया हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, इधर कोई गंदा वगैरह का काम करता है, तो उसको जनाब उन्होंने वापस कर दिया। वो कह रहे हैं हमारा इतना नुकसान हो गया। तो जो लोग भी ऐसे हैं ना जिनको उन्होंने डिपोर्ट किया है, वो मेरे साथ रब्ता कायम करें। हम FIA वालों के खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं जिसमें ये बताएंगे आप आपके साथ भी ये हो सकता है, किसी के साथ भी, तो ये गलत है, ये गैर कानूनी है। हाँ, किसी का रिकॉर्ड हो तो आप उसको रोक सकते हैं, पुराना रिकॉर्ड याफ्ता कोई हो, इस तरह आप नहीं रोक सकते। ठीक है, तो इसके लिए आप राब्ता कायम करें और बताएं किस किस का हुआ है। और मेरा फ़ोन नंबर हमेशा बताता हूँ, 030047255752, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इसका इंशाल्लाह हल निकालते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि जिसको मर्जी उतार दो, जिसको मर्जी जाने दो, तुम्हारे बाप का राज है। ठीक है, इस तरह आप नहीं कर सकते। FIA हो या कोई भी हो, इस तरह कोई कानून ही नहीं है। ये रिट में जाने की देर है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहना बुलाओ भाई डायरेक्टर FIA को। ये वीडियो भी इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि आइंदा वो जरा होशियार भी हो जाए, वो भी बुलाओ जी डायरेक्टर FIA को। ये क्या मसला है? क्यों आप किसी को नहीं जाने देते? और ये मामूली बात होती है? कितने पैसे लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। बहरहाल ये राब्ता करें, आप हमारे साथ राब्ता करें। ठीक है, आगे आए जी। आज शहबाज शरीफ साहब का इमरान खान के खिलाफ जो 10 अरब रुपए का हर्जाने का केस था, वो जनाब शहबाज शरीफ उसमें जरा में पेश हुए। शहबाज शरीफ पे जरा की गई। आपको पता है ना, इमरान खान ऐसे इल्ज़ाम लगाता रहा है। पहले इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसके ऊपर 10 अरब रुपए का केस किया था, और अब इन्होंने कर दिया, इफ्तिखार चौधरी पे लगा दिया था कि सारे जनाब ROs के आपने धांधली कराई है। तो उनके मैंने 100 वकील दिए थे इफ्तिखार चौधरी को कि हम आपकी तरफ से पेश होंगे, और वो 100 वकील थे मेरे जस्टिस पार्टी के। तो इफ्तिखार चौधरी साहब हैरान हो गया कि 100 वकील मेरे साथ पेश होंगे। मैंने कहा जी आप जस्टिस पार्टी के 100 वकील जो मैं लेके गया था ना, वो उन्होंने वकालतनामे पे दस्तखत करके हैरान हो गए थे बिल्कुल। तो इमरान खान के ऊपर उन्होंने केस किया था।
اب शहबाज शरीफ ने किया हुआ है। इमरान के तो आपको पता है जो मुंह में चीज़ आती है वो कह देता है, ठीक, तो वो केस है, जरा हुई है। सबसे पहले तो शहबाज ने स्क्रीन पे आते ही कहा है कि जनाब जज साहब आपको भी मुबारक हो, और इमरान खान के वकील आपको भी मुबारक हो, और जो इधर मेरी बात सुन रहा है सबको मुबारक हो कि हम इंडिया से जंग जीत गए हैं। सर जी कॉन्फिडेंस का लेवल ही हाई हो गया है, हाई हो गया है कॉन्फिडेंस का लेवल भी। तो जरा हुई है, शहबाज ने कहा है जी कि इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और इसलिए मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा। तो वो जनाब 10 अरब के अब उसमें 2 की डेट पड़ गई है, जरा वगैरह जो उन्होंने करनी थी वो की है। शहबाज ने कहा, उसने जज ने कहा है वकील ने कि आप भी तो इल्ज़ाम लगाते हैं। शहबाज ने कहा जी मैं बगैर सबूत के कभी आज तक मैंने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, ठीक है। तो ये सूरत हाल हुई है। अगली खबर जी, अच्छा जी इधर से ही बताता जाऊँ कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना शहबाज का ऊपर आ गया है कि अब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं जनाब आज से तुर्की, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, सारे इन मुल्कों का शुक्रिया अदा करने कि आपने जंग में हमारा साथ दिया, और उनको असल हकीकत बताने के लिए जा रहे हैं कि जनाब किस तरह हिंदू बनिए ने रात के अंधेरे में हमला किया, और हमने जब जवाब दिया तो बस फिर जवाब लाजवाब ही दिया, लाजवाब, ठीक है। तो इसके लिए वो दौरों पे जा रहे हैं। ये भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर बता रहे हैं। अगली खबर है जनाब अली मरियम नवाज जिस तरीके से नौजवानों में काम कर रही हैं, लैपटॉप तकसीम कर रही हैं और उनसे बयान अल्फी लेती हैं वहाँ पे कि वादा करो कि रियासत की गाड़ी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, डंडा नहीं उठाओगे, कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे, और ये लैपटॉप से स्टडी करोगे। ये बहुत बड़ी बात है। वो नौजवानों में कह रहे हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई हैं माशाल्लाह, और उनका वो काफ़ी लेवल जो है मकबूलियत का वो ज़्यादा हो गया है। अगली खबर सर, बैरिस्टर सैफ और गौहर ने हुकूमत से राब्ते शुरू कर दिए हैं कि जनाब साढ़े नाल मुज़ाकरात करो। एक तरफ तो गौहर साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी के साथ कि जनाब दसो इमरान नू फारग करना है, सारे मिल के तो अपनी PTI संभालिए और एनू जायज़ बना दइए PTI नू। तो और दूसरी तरफ ये देखा देखिए हुकूमत से राब्ते कर रहे हैं कि जनाब इमरान की रिहाई के लिए हमारे साथ तावन करो। हुकूमत ने कहा जी ना, ये मुंह और मसूर की दाल ना, कहता मासी कहानी लस्सी दे। इस बंदे नू लस्सी नहीं मिलनी, इनू लस्सी नहीं मिलनी जेड़ा मासी कहानी कह के बुला रहे हैं। आंटी नहीं कह रहा, मासी कहानी कह के बुला रहे हैं ना, इनू कुछ भी नहीं लबना, ठीक है। तो ये जनाब अली हुकूमत इनको, ये ऐसे लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगाया हुआ है। इमरान आ रहा है, आ रहा है, भाई 2.5 साल तो हो गए अल्लाह के फजल से, पड़ा है और पड़ा रहे, कोई बात नहीं, पड़ा रहे। अच्छा जी, बजट आ रहा है 10 जून को। बजट के हवाले से हम हुकूमत से राब्ता का गुजारिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो रिटायर्ड मुलाजमीन और जो दूसरे मुलाजमीन हैं, मौजूदा मुलाजमीन, इनकी तनख्वाहें डबल की जाएं। अगर जजों की 4 गुना बढ़ सकती हैं, 300 गुना बढ़ सकती हैं, जर्नैलों की 300 गुना बढ़ सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की 300 गुना बढ़ सकती हैं, नागरा की इसकी वो कौन सा है जी, ओगरा की बढ़ सकती हैं, नेपरा की बढ़ सकती हैं, तो रिटायर्ड मुलाजमीन और मुलाजमीन की नहीं बढ़ सकती। अगर आपने ऊँट के मुंह में जीरा देने की कोशिश की तो वो नाकाबिले कबूल होगा। इनकी तनख्वाहें डबल करो, इनकी पेंशन डबल करो। मुझे शर्म आती है, मैं इनके चूंकि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस कर रहा हूँ सारे रिटायर्ड मुलाजमीन की, तो कोई कहता है जी मुझे 7,000 मिलती है, कोई कहता है जी मुझे 10,000 मिलती है। आए 10,000 में एक बंदे का जो है ना वो बना के दिखाएं बजट। अफसोस है, आप जजों की नेपरा वगैरह जो मैंने बताए उनकी आपने 7 लाख तनख्वाह थी, आपने 32 लाख कर दी है। जजों की 10 लाख थी, आपने 30 लाख कर दी है। तो इधर आपको, इधर क्या है मसला, आपको इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, ये लाजमी मुतालबा है हमारा। 10 जून को बजट आ रहा है, ये मेरा ये कानूनी टीवी का शदीद मुतालबा है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आए जी। इसने कहा है मोहसिन नकवी साहब ने, मोहसिन नकवी ने कहा है
کہ جو لوگ باہر کے ملکوں سے ڈپورٹ ہو کے آ رہے ہیں، یعنی وہ جعلی ویزے پہ گئے تھے، جعلی پاسپورٹ پہ گئے تھے، جعلی شناختی کارڈ پہ گئے تھے، جعلی چیزیں بنا کے گئے تھے، بینک اکاؤنٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اگر جعلی بنا کے گئے تھے اور وہ کوئی سعودی عرب سے، کوئی امریکہ سے، برطانیہ سے واپس آ رہا ہے، تو اس کو ہم جی 5 سال کے لیے اس کا جو ہے پاسپورٹ ضبط کر لیں گے۔ بالکل یہ قانونی کارروائی آپ کریں، قانون بنائیں اور قانونی کارروائی کریں۔ جو اللیگل غیر قانونی جاتے ہیں ان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، اور آپ آگے مزید خبروں کے لیے، رابطوں کے لیے، قانونی مشوروں کے لیے آپ ہمارا ٹیلی فون نمبر میں نے بتا دیا ہے اسی ویڈیو میں، آپ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ہر قسم کا قانونی مشاورت اور دیں گے۔ اور اوورسیز والے دوست جو ہے نا خاص طور پہ رابطہ قائم کریں۔ اور آج ہفتے کا دن ہے، ہفتے کا دن جو ہے وہ اوورسیز والوں کے لیے میں نے رکھا ہوتا ہے، ان کے لیے گھومتی چائے بھی ہوتی ہے، ان کے لیے مشورے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آن لائن بھی ٹیلی فون کی کھلی ہوتی ہے، تو وہ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر جی، اللہ حافظ۔